धीरेन्द्र पोखरियाल ने भरा नामांकन, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा देर शाम हरिद्वार स्थित नारायणी शिला मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान नारायण की पूजा अर्चना की और आरती में भाग लिया। सीएम ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से उत्तराखंड के दौरे पर हूं, इस दौरान मुझे इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहीं हरिद्वार दौरे के दौरान सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए उनकी सेवाओं की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव के निधन पर उनकी पार्थिव देह को पार्टी मुख्यालय में प्रवेश तक नहीं करने दिया। आइए जानते हैं सीएम हेमंत ने और क्या कुछ कहा। देखिए, मेरा इतना ही बोलना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़ा नेता थे। हमारे देश को उन्होंने बहुत सेवा किया। अंतिम यात्रा पर जो कांग्रेस ने पॉलिटिक्स किया है, ये एक्चुअली उनका एक बहुत ही खराब मानसिकता को प्रदर्शन करते हैं। कारण क्या है? यही कांग्रेस पार्टी जो पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव की बॉडी को पार्टी का अंदर आने नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी जी को असम्मान किया। आज सोमवती अमावस्या का स्नान पर्व है। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। तो हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखने को मिली है। समस्या को ऐसा बताया था कि गंगा स्नान करना चाहिए, अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते कहीं भी पहुंच के स्नान कीजिए। तो इसका जो है हमारे ग्रंथों में उच्चारण है, इसका महत्व काफी बताया गया है। तो आज हम जम्मू से आए स्नान करने के लिए और काफी ज्यादा लोग भी आए हुए यहाँ पे। गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है। आज तो हमारे यहाँ सोमवार अमावस्या भी है, जहाँ हमारे पितरों को तर्पण किया जाता है। और देखो कितनी जनता हमारे यहाँ आई। और सबसे ज्यादा हमें बहुत ये खुशी हुई कि मोदी सरकार जो हमारे यहाँ से योगी सरकार जी है, उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध यहाँ पे किया हुआ है कि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बड़े आराम से आ रहे हैं और स्नान करके जा रहे हैं। हम भी मोदी सरकार के ही फैन है। तो हम जम्मू कश्मीर अखनूर से हैं, मैं काउंसलर हूँ वहाँ की। क्योंकि हर अमावस्या अपने आप में पुण्यदायी होती है, परंतु शास्त्र कहता है कि सोमयुता अमावस्या अथवा भौमयुता अमावस्या, अर्थात सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या सोमवती और मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या भौमवती अमावस्या कहलाती है। तो इनका पुण्य इतना बताया गया है कि जो व्यक्ति मौन रहकर आज गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान कर ले, उसमें भी विशेषतः कुंभ क्षेत्र, हरिद्वार, हर की पौड़ी जैसे कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज जैसे कुंभ क्षेत्रों में अगर स्नान कर ले तो व्यक्ति राजसूय 10 और अश्वमेध यज्ञ सहस्त्र करने के बराबर एक स्नान की डुबकी मात्र से पुण्य फल प्राप्त। खबर देहरादून से है, जहां रेड टेप स्टोर में आग लग गई। मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू जो है वो पाया गया। उत्तराखंड के निकाय चुनाव ने हर तरफ चर्चाओं का माहौल बना दिया है और जनता क्या सोचती है, क्या चुनावी मुद्दे वही पुराने हैं या इस बार उम्मीदों का मिजाज कुछ बदला है। हमारे संवाददाता अजहर मलिक ने जसपुर में जनता के बीच जाकर इन सवालों के जवाब तलाशे। बातचीत के दौरान सामने आई राय और जनसभाएं वाकई चौंकाने वाली है। क्या बदलाव की बयान रहेगी या फिर कुछ पहले जैसा ही रहेगा?
ठंडी फिजाओं के साथ चुनाव की गर्माहट भी खूब देखी जा रही है। गलियां हो या चौराहे, चुनाव की चर्चाएं खूब हो रही हैं। और आज हमारी टीम पहुंची है जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में, और यहाँ क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्या पुराने चेयरमैन ने काम किए हैं, उसी पर भी बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग, स्थानीय लोग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, क्या स्थिति है चुनाव को लेकर जसपुर की? जसपुर की स्थिति बहुत अच्छी है, वसीम भाई की है और हर बिरादरी से उनको वोट मिलेगा। वसीम भाई किस सिम्बे से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, हाथी का निशान है उनका। और कौन कौन है उनके? बहुजन समाज पार्टी। उनकी फाइट किससे मानते हैं? फाइट का तो फिलहाल हम अकेले को समझ रहे हैं। अकेले ही है। क्या क्या रुझान है अगर जसपुर की बात करी जाए तो? क्या किन मुद्दों पर जसपुर की जनता इस बार वोट करेगी? देखो, इस वसीम साहब की एक बात तो बहुत अच्छी है कि अभी अगर कहीं मोहल्ले में कोई बात हो जाए और कोई कह दे के जाओ तुम्हें वहाँ बुला रहे हैं, तो वो रुकते नहीं है, फौरन वहाँ आ जाते हैं। कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा होगा, उसको लेकर क्या कहना है? देखो, कांग्रेस ने अगर अपना कैंडिडेट उतारा है तो पैसे वाला तो कहीं भी उतर जाएगा, पहले समझ लीजिए। लेकिन वो कम पैसे वाला, कम उसका, लेकिन उसकी बात सब जगह बहुत अच्छी है। वसीम सिद्दीकी जिसका नाम है, तो वो उसको हम चाहते हैं कि हम उसको वोट भी दें, सपोर्ट भी करें। और कांग्रेस तो कुछ दिनों में यहाँ से खत्म ही हो जाएगी, उसका तो यहाँ नाम ही नहीं रहेगा। वसीम सिद्दीकी की अगर चर्चाएं खूब देखने को मिल रही हैं जसपुर के अंदर, अगर बात करी जाए तो किससे फाइट वसीम सिद्दीकी की रहने वाली है? दूसरा अपोजिट में उनके कौन है जो मजबूत दावेदार माना जाता है? जसपुर की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि वसीम सिद्दीकी की फाइट में हो, क्योंकि जो हाथी है ना, हाथी सिंबल, वो अपने सूंड से जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं सबको रगड़ते हुए निकल जाएगा। और ये जो चुनाव है और जितने भी यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं, इन प्रत्याशियों की अगर बात करें तो इन प्रत्याशियों को कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिस पे कोई ना कोई दाग ना लगा हो। नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच तहसील विकास नगर में सभासद और नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने में व्यस्त हैं। बता दें कि विकास नगर में कांग्रेस पार्टी से नियुक्त किए गए अध्यक्ष के प्रत्याशी धीरज बोबी नौटियाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। विजन बहुत बड़ा है, विकास नगर में बहुत चीजों की आवश्यकता है। अभी मैं अपना एक घोषणा पत्र बना रहा हूँ, पार्टी की तरफ से भी हमारा घोषणा पत्र आएगा नगर निकाय को लेके, वो भी आपके बीच रखा जाएगा। और सबसे पहले तो विकास नगर के जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता। क्या मुद्दे मानते हैं क्षेत्र के लिए? मुद्दे बहुत हैं सर, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ पर जो है व्यापारी और आम व्यापार मंडल महामंत्री भारत काल्डा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। बताते चले कि नगर निकाय की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं विकास नगर में कई बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वहीं सभी 3 दिन पूर्व हरबटपुर में यामिनी रोहिला बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी, तो वहीं विकास नगर में राजू बिंजोला ने कांग्रेस का दामन थामा था और आज व्यापार मंडल के महामंत्री भारत काल्डा भी कांग्रेस में शामिल हो गए। जो बीजेपी सरकार की नीतियां उनसे बाहर वो नहीं जा सकती। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आज भारत काल्डा जी ने, जो व्यापार मंडल के महासचिव में, निर्वाचित महासचिव हैं, उन्हें कांग्रेस की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए और भाजपा की नीतियों से तंग आकर, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र के लिए हो चाहे सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में जो भी नीतियां हैं, उनसे विमुख होकर आज कांग्रेस ज्वाइन की है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि व्यापारी वर्ग भाजपा से कांग्रेस की तरफ देख रहा है। अगर भाजपा की प्रत्याशी को अच्छा मत मिला है तो जो हमारी प्रत्याशी उनके पति भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, पार्टी ने चेयरमैन के रूप में जिनको प्रत्याशी बनाया है वो एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हैं और बरसों से विकास नगर के लोगों के बीच में रहकर अपने कार्य को कर रहे हैं। चुनौती चुनाव में होती है, लेकिन हम सब एकजुट होकर जब चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी के जो कार्य हैं उनको लेकर हम जीत हासिल करेंगे। व्यापार मंडल के महामंत्री जो दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं, आज भरत काल्डा जी ने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है और आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। आशुतोष उनियाल जी अभी चले गए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर मैं काम करता रहा पार्टी में और हमेशा सक्रिय सदस्य के रूप में मैंने काम किया वहाँ। अब कुछ बातें हैं जिससे मुझे आहत हुआ है वहाँ थोड़ा, तो
मुझे लगता है मुझे कांग्रेस पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा। तो बाजार है, छोटा बाजार है, कोई ऐसा नहीं है, सब जान पहचान के हैं। पार्टी लाइन से थोड़ा ऊपर उठ के मैंने सोचा और मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालसी थाना पुलिस के द्वारा सहिया पुलिस चौकी में नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में थानाध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी ने क्षेत्रीय लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देना आवश्यक है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में बहुत ही संभल कर रहना चाहिए। हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अभियान है ड्रग्स फ्री उत्तराखंड 2025 के अंतर्गत जगह जगह पर लोगों को जागरूक करना है और मीटिंग से लेकर के लोगों को बताना है कि भाई ड्रग्स की जो बहुत तेजी से युवाओं में बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए आज इसी संदर्भ में मीटिंग ली गई थी और कालसी के सारे व्यापारी वर्ग और सम्मानित व्यक्ति सारे लोग यहाँ उपस्थित थे, जिनको बताया गया है कि ड्रग्स के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया और उनसे बच्चों को, युवाओं को कैसे बचाया जा सकता है, इन सारी चीजों को साझा किया गया। भगवानपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 से नामांकन करने के बाद आकाश ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पिछली बार जो सभासद बने थे उनमें से उम्मीद जनता ने की थी कि उस पर वो खरे नहीं उतर पाए हैं। 5 साल तक विकास का पहिया रुकने से जनता त्रस रही और इस बार हमने विकास का मुद्दा लेकर जनता के सामने जाने का फैसला किया है और जनता से अपील की है कि वार्ड नंबर 8 से मेरा सहयोग करें। बिजली, पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जनता उन्हें वोट करे। आज हमने 8 वार्ड नंबर वार्ड से पर्चा भरा है आकाश वाल्मीकि ने, ठीक है। अब इसमें 8 वार्ड के अंदर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले सभासद में पूरे नहीं कर पाए, जैसे कि आप ले लीजिए ये रोड के हुए और ये लाइट के हुए, आवास के हुए और शौचालय के हुए, बहुत सारे ऐसे अन्य मुद्दे हैं जो हो नहीं पाए। इसके बीच में जो पिछले सभासद ने ये जो वादे किए थे, एक भी वादे पे धरातल पर नहीं उतरा पिछला सभासद जी। तो आप जी बिल्कुल, मीडिया के माध्यम से आपको सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो मुद्दे पिछले सभासद ने किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। इस बार हम वाल्मीकि समाज, सभी समाज से पूरे ही आशा के साथ कहना चाहते हैं कि हम जो वादा करेंगे जनता के बीच में जाएंगे, उतरेंगे, अपने वादे को खड़े लेकर उतरेंगे। आप लोग हमारे बीच में है हमारी बात रखने के लिए। मुद्दे कुछ नहीं है, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोगों को अधिकार है चुनाव लड़ने का, लोकतंत्र है। मुद्दे के ऊपर कहानी विकास के ऊपर और मांग रहे हैं और ये वाल्मीकि समाज पहले भी चुनाव फील्ड में रहा है नहीं, अब इस बार हम पूरे जोर तोड़ से चुनाव में है और हमारे तो यही है वार्ड नंबर 8 से सभासद जी जो हमारे पिछली बार बने थे उसने कोई विकास नहीं कराया। इस वजह से जनता बहुत परेशान है। इस वजह से जनता के बीच में आप जाओ, जनता की खबर लो, उनसे जनता को पता लग जाएगा कितना उसका विरोध है, कितना क्या है। उत्तराखंड में निकाय को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया को लेकर राजधानी देहरादून के नगर निगम में प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिल रही है। बीजेपी से मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियान नामांकन करने नगर निगम पहुंचे। इस दौरान उनके क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली भी उनके साथ रहे। आज पूर्व विधायक खजान दास समेत भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने कहा कि पार्टी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब वार्डों की संख्या 100 हो चुकी है। ऐसे में प्राथमिकता रहेगी कि राजधानी देहरादून के सभी वार्डों को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए और साथ ही वहां की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसे बढ़ाने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, अपने प्रदेश नेतृत्व ने, अपने महेंद्र प्रसाद भट्ट जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मौका दिया है और ये बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं पूर्व में भी अपने पूर्व में मेयर रहे आदरणीय विनोद चमोली जी, उस समय भी मैंने देखा है कि आप किस प्रकार से अपना पूरे एक जन समस्याओं के बीच में आपने जूझ के और किस प्रकार से पूरे निगम को और आगे बढ़ाने का काम किया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपने तमाम वरिष्ठ जनों के साथ बैठ के, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठ के, और दून जो है ये अपने पुराने स्वरूप में आए। दून का एक विश्व स्तरीय पहचान है दून की। देहरादून में रहने का एक बड़ा सौभाग्य लोग मानते हैं। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है
और जनता में भी जो फीडबैक आ रहा है तो सौरभ थपलियाल के नाम से लोगों में उत्साह है और मुझे लगता है कि पिछली बार से भी कई अधिक मतों से हमारी विजय होने वाली है। इसलिए खड़ी हुई मेरे पिताजी का नाम अजय सोनकर है कोचुनाई। मैंने उनसे इंस्पिरेशन लिया है, मैंने उन्हें देखा है सबकी समस्या का हल करते हुए, तो इसलिए मैं भी इसलिए ही खड़ी हुई। आप उत्तराखंड की देहरादून नगर निगम से कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस मौके पर वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि देहरादून नगर निगम में प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए पार्टी का आभार। साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्हें नगर निगम में काम करना है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी ने एक राज्य आंदोलनकारी को देहरादून टिकट दिया है। पार्टी में लंबे समय से जमीन पर काम कर रहे हैं। देखिए, जब हमने उत्तराखंड की परिकल्पना करी थी उस टाइम और आज देहरादून में पांव रखने की जगह नहीं है, ना इन्होंने ट्रैफिक का कोई प्लान बनाया है और सबसे बड़ी जो आज समस्या बनी हुई है वो है ट्रैफिक की। और सबसे पहले ट्रैफिक का है, उसके बाद जो है पॉलिथीन मुक्त देहरादून बनाने की कोशिश रहेगी। और जिस तरह ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और 1 किलोमीटर के दायरे में इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई है और वो भी मेरी नजरों में कहीं नहीं है। आप घंटागढ़ से आधा किलोमीटर दूर सहकारी बाजार है, वहां पर लगातार 3 साल से जो है सीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन उत्तराखंड कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी टिकट बंटवारे में नाराज नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि नगर निगम पिथौरागढ़ में मेयर पद के लिए उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मणी जोशी की दावेदारी प्रस्तुत की थी, जिसको लेकर वे लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में पार्टी की तरफ से टिकट अंजू लुंठी को दे दिया गया है, जिससे वे नाराज हैं। आइए आपको सुनवाते हैं मथुरा दत्त ने इस बारे में क्या कुछ कहा। देखिए, मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूं और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, क्योंकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि बीजेपी और कांग्रेस ने देहरादून नगर निगम में मेयर पद अपने टिकट घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं बीजेपी ने सौरभ थपलियाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों नेता छात्र राजनीति से उभरकर सामने आए हैं और राज्य आंदोलनकारी भी रह चुके हैं। पिछले कई दिनों से कांग्रेस में मेयर प्रत्याशी को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। अब बीजेपी के सौरभ थपलियाल और कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल होंगे आमने सामने। तो देखिए, अब बीजेपी से सौरभ थपलियाल को यहां पर टिकट दिया गया है। निकाय चुनाव नामांकन का अंतिम दिन था, जिसको लेकर जो बीजेपी और कांग्रेस जो है अपने अपने कैंडिडेट्स अब यहां पर उतार चुकी है। मेयर सीट के लिए चुनावी जंग जो है वो पूरी तरह से अब तेज हो चुका है और बीजेपी और कांग्रेस यहां पर पूरी तरह से आमने सामने है और साथ ही साथ अपने अपने जो कैंडिडेट्स जो है उसकी सूची जारी कर दी गई है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि बीजेपी से सौरभ थपलियाल जो है वो उम्मीदवार हैं और निकाय चुनाव का देखिए अब ये अंतिम दिन था,
जहां जो तमाम पार्टियां हैं उनको अपने नामांकन में जो कैंडिडेट्स है उनके नाम जो है वो फाइनल करने थे, और अब यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो चेहरे हैं, जो नाम है वो साफ हो चुके हैं और यहां पर पूरी तरह से बीजेपी और कांग्रेस में साफ टक्कर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी अगले साल जनवरी 2025 में लागू किया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से स्पष्टीकरण दे दिया है। सीएम धामी ने कहा कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इस पर ही प्रदेश सरकार काम कर रही है। यूसीसी को लेकर ऐप बना है और इसको लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों स्पीड ट्रेनिंग के कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में जनवरी में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि, ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर से ठंडक बढ़ी है। बीच बीच में बारिश के दौर के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शीतलहर और इससे बचाव के लिए तमाम उपायों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि पहाड़ों में राशन से लेकर पेयजल, स्वास्थ्य की सेवाएं कतई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सीएम ने पत्रकारों से कहा कि उत्तराखंड में नववर्ष मनाने की बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए उत्तराखंड भी पूरी तरह से तैयार है। शीतकाल में चूंकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं, कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की इसका रिस्टोरेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयाँ हैं, भोजन है, सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए, जहां पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके बाद बैठक की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि सरकार के पास साल 2025 के लिए टारगेट है। साल 2024 की उपलब्धियों के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि 2025 हमारा रजत जयंती वर्ष है, हमारे लिए विशेष है और इस वर्ष हम और भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 24 साल में उत्तराखंड ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखंड पहले पायदान पर रहा और सीएम ने कहा कि बेरोजगारी दर में भी हमने 4% की कमी है, रेवेन्यू कलेक्शन भी अच्छा किया और जीएसटी भी बढ़ी है। नहीं, बहुत सारी उपलब्धियां हमको मिली हैं, चाहे हम आज नीति आयोग के द्वारा जो आंकड़े प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उसमें उत्तराखंड राज्य पहले पायदान पर रहा है। हमने जो बेरोजगारी में भी 4% की कमी की है, राष्ट्रीय औसत से भी हमने उसको भी पीछे छोड़ा है। इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग है, ईज ऑफ लिविंग है, इन सभी पर अच्छा काम किया है। रेवेन्यू कलेक्शन भी हमारा अच्छा हुआ है, जीएसटी भी बढ़ी है, राज्य की जीएसडीपी में भी लगभग 33% की ग्रोथ हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।